ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ शुरू हो रहा है ये हर एक ज़ोडियक साइन की 15 नवंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर बन रही है। ठीक है, सारी वीडियोस शुरू करने से पहले बस इतना सा रिक्वेस्ट है, जो भी पहली दफ़ा आए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। और जो भी लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें सारी वीडियोस। थैंक यू। हेलो पाइसीज, मीन राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है नवंबर महीने की 15 तारीख से 30 तारीख तक की 2021। ठीक है, उस वक्त की चलती हुई आपकी एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके आपकी ये रीडिंग शुरू होता है अब। ठीक है, ओके। पहले ओशो जैन टैरो से हम लोग 3 कार्ड ले लेंगे और आगे बढ़ाएंगे आपकी रीडिंग को। फ्लावरिंग, टर्निंग इन, इनोसेंस। ओके, पाइसिस ऑलरेडी आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है वो हम निकाल चुके हैं। मास्टर बुद्धा आए हुए हैं जिसको हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड कैमरा को। ओके, तो ये है आपका फ्यूचर का एनर्जी। आपका पास्ट का एनर्जी क्या है देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस, ब्यूटीफुल, वाओ। और ये है आपका प्रेजेंट, ट्रस्ट। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी पाइसिस। क्या कर रहे हो आप? अब कुछ तो कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हो मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए गौतम बुद्धा आपका मैसेज है, स्पिरिचुअल मैसेज, और उसके बाद है कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर गेटिंग विजडम। आप उनके ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद की विजडम को लेके काम कर रहे हो। एंड यू आर ट्रस्टिंग द हायर कॉन्शियसनेस। दैट इज़ अ बिग थिंग। लाइक लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर वाला जिसको किसी ने देखा नहीं है उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। लोग हमेशा मुझे ये सवाल करता है कि दीदी हम तो उसको देखे नहीं है ऐसे। तो मतलब यू आर ट्रस्टिंग द हेवन, और यू आर ट्रस्टिंग वट एवर यू द एनर्जी टू यू, हाँ, हायर कॉन्शियसनेस। और उसके बाद देखिए इनोसेंस, यू आर बिकमिंग द मैजिशियन। दिस इज द मैजिशियन कार्ड। वंडरफुल, वाओ। चलिए देखते हैं। अच्छा, लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। मीन राशि आपके लिए ये नवंबर की लास्ट 15 दिन की रीडिंग है। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइसिस। थैंक यू। यहाँ पे कुछ आए हैं। अच्छा, द हाउस, कॉन्शियसनेस, द लिली, ओके, पीस, एंड द लास्ट कार्ड फॉर मीन राशि के लिए। थैंक यू। ओह नहीं, ये वाला नहीं। अच्छा, लास्ट कार्ड फॉर पाइसिस। थैंक यू सो मच। द सन। ब्यूटिफुल, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड कॉम्बिनेशन। देखो पाइसिस, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ। देखिए अभी लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि दीदी आप कैसे हिसाब से रीडिंग करते हो, ये मून साइन है, सन साइन है, कैसे हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसके हिसाब से क्या हमारा जन्म राशि है? तो मैं कहती हूँ जन्म राशि है, जन्म लग्न है, मून साइन है, सन साइन है, असेंडिंग है, जैसे भी जिसमें भी आपका पाइसिस है, जिसमें भी आपका मीन तत्व है उसके लिए ही ये है। दैट्स इट। ठीक है, ओके। अभी ये है क्लैरिफाइंग कार्ड्स, इससे भी लेंगे और एक एक करके हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। गिव मी 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसिस प्लीज। स्पिरिट गिव मी 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसिस, मीन राशि के लिए। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर। कुछ तो टावर मोमेंट आ रहा है आपके लाइफ में पाइसिस। आई ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस वाइब, आई एम गेटिंग दिस वाइब। ये एक तभी आता है एक्चुअली, होता है कभी कभी। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स। अच्छा, फिर प्यार को लेके, अच्छा पार्टनरशिप का कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं,
एक सेकेंड कार्ड सिर्फ। ओके, इसको ऐसे, इधर पे 2 कार्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस प्लीज। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। समझ गए। चलिए, इसको हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे पाइसेस कौन सी एनर्जी में है। शुरू करेंगे, ये आपका जो पास्ट एनर्जी आए हैं इससे। ओके, पास्ट एनर्जी क्या है? कॉन्शियसनेस है। पास्ट का जो पहला कार्ड है आपका वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज टॉक अबाउट इनर सेल्फ। इसका वैसे तो मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसका मीनिंग है आपका एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड एनर्जी। सोर्ड एनर्जी क्या कहते हैं? सोर्ड एनर्जी टॉक्स अबाउट माइंड, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोच। और वहाँ पे अगर एस का एनर्जी आता है तो वो क्या कहते हैं? एस ऑलवेज टॉक अबाउट बिगिनिंग, कुछ शुरुआत, कुछ नया, एक्सपेरिमेंटल समथिंग, और वो भी लॉजिकली, आर्थ रोम में, जो हम लोग दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल थिंग्स हम लोग करते हैं। और उसके साथ साथ आए हैं द हाउस, 4 नंबर। हाउस मतलब बैलेंस, 4 मतलब 4 नंबर इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस। आपकी ज़िंदगी का मतलब आपकी जो दुनियादारी है, दुनियादारी में आपकी जो बैलेंस एनर्जी, उसके बारे में आपको कॉन्शियसनेस आ रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मीन राशि की, शायद कुछ मामलों में आप ना उतना प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे, या तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे, इमोशन का कमी होता था। तो इमोशन और प्रैक्टिकल जब बैलेंस आते हैं, एक जगह पे जाके लाइन अप करता है या मर्ज करता है, तभी जाके उसका पूर्णता प्राप्त होते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो भी कहीं ना कहीं बुद्धू है, कहीं ना कहीं इडियट है। और कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हर बात पे एकदम इमोशनली ड्रिवन हो जाता है, रो रो पड़ता है, अजीब है, वो भी ना पागल है। तो अगर कोई इंसान जहाँ पे लॉजिक, जहाँ पे इमोशन लगाने का तौर तरीका और नियम जान जाए, वही तो असली खिलाड़ी है। दैट इज़ द परफेक्ट पर्सन। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, जैसे आपको कॉन्शियसनेस आ रहा है कि दुनियादारी कैसे करनी है भाई, क्योंकि दुनिया से उठ के आप कुछ नहीं हो। इंसान जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, उससे दूर जाके आप ना धर्म कर सकते हो, ना इंसानियत कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप अपनी पार्टनर के बारे में आपको कॉन्शियसनेस आ रहा है। ये भी लग रहा है कि इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो आपकी जो पार्टनर है, हाँ, वाइफ या हस्बैंड, उनके बारे में आपको कुछ गलत चीज़ें लगते थे, जिसका सही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार, प्यार, इतना सुंदर ये एनर्जी है ना। क्वीन ऑफ कप्स मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स का जो एनर्जी होता है ना, देखिए मदरली लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे दुर्गा माँ है, जिसको थप्पड़ चाहिए उसको थप्पड़ दे रहा है, जिसको गोदी में उठाना है उसको गोदी में ले रहा है, जिसको लड्डू खिलाना है लड्डू खिला रहा है, जिसको ये कस के गाली देना है तो गाली भी दे रहा है। मतलब माँ दुर्गा कैसे हैं? 10 हाथ, ये ना कभी ये सवाल किसी किसी के मन में आता है ना कि 10 हाथ क्यों है? वाई 10 हैंड्स और वो भी 10 हाथ में 10 अस्त्र है, ये ना इतनी सारे वेपन्स खड़े हो लेके खड़े हैं। तो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? लोग देखिए क्या स्पिरिचुअल क्या कनेक्शन है, माइथोलॉजिकली लोग कैसे इस स्टोरी को प्लेस करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट मैं अगर लॉजिकली देखूँ ना, तो एक माँ, एक लड़की, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। माँ दुर्गा में वो तांडव मचाने का भी पावर है, और वो शांति भी है। हाथ में कभी कमल भी है और एक हाथ में उसका त्रिशूल भी है। तो मतलब त्रिशूल किसका है प्रतीक? शिव शंभू का है। तो शिव शंभू उनका पति है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है, मतलब उनके अंदर सारे गुण बड़े हुए हैं। मुझे क्वीन ऑफ कप्स में ना वही सारे गुण, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा अलाइंड, ऐसा एनर्जी आता है, बहुत शांति लगता है इस कार्ड में। उसके साथ साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज टॉक अबाउट विक्ट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। इसीलिए शायद आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता रहता है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मन खराब हो जाता है, कभी एक ही कोने में घर का कोई कोना पकड़ के रोने का मन करता है, ऐसे ही बैठे रहने का मन करता है, कभी पुरानी यादें याद कर कर के रोने का मन करता है, और कभी बेफजूल का हंसने का भी मन करता है। ये क्यों होता है? बिकॉज आप
का कॉम्बिनेशन वाटर एंड फायर है। वाटर फायर, और उसके ऊपर से क्या है, वो ये भी है, आई मीन एयर एनर्जी भी है। और हम लोग कौन सा रीडिंग कर रहे हैं, पाइसिस यानी वाटर साइन का है। तो पाइसिस, आप वाटर हो, आपके अंदर फायर एनर्जी भी है और उसके साथ साथ आपका एयर एनर्जी भी है। मतलब क्या आपका नहीं है, वो है आर्थली रोम। आर्थली रोम मतलब जो पेंटिकल एनर्जीज है, जो रेगुलर, इसको क्या कहते हैं, जैसे लेन देन का, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े रहने का जो वो अट्रैक्शन होता है ना, वो मुझे कमी आ रहा है। क्यों? आप दिमाग में अगर कुछ सोच रहे हो तो कॉन्शियसनेस को सोच रहे हो, यू आर ट्रेनिंग, यू आर गिविंग ट्रेनिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप ईश्वर तत्व को सोच रहे हो, शायद स्पिरिचुअलिज्म आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आप कुछ बोलने का भी तैयार ही कर रहे हो। मे बी यू आर अ स्पीकर, मे बी आपकी बातें लोग सुनते हैं। हो सकता है ना कि पाइसेस ऐसा कोई काम आप करते हो मेरी तरह, कैमरा के पीछे बैठ के प्रवचन देना, कार्ड के माध्यम से लोगों को गाइड करना। आप ऐसा भी काम कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो उसमें ना जो लोग सुनते हैं आपको, तो उन लोगों को लगता है कि वाह, आप तो एकदम सिस्टर की तरह हो, मदर की तरह हो। आपके अंदर एक अजीब सा शक्ति है, जिस शक्ति उन लोगों के दिल तक छू जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है पाइसेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा रीडिंग हो रहा है। नहीं, ये आपका है, आपका ही एनर्जी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। इंसान जब तक बैलेंस नहीं होता है ना, उसमें पूर्णता नहीं होता है, ठीक है। सो ये आपका पास्ट है, तो घर को लेके आप बहुत बैलेंस करके चल रहे हो। मे बी ये एनर्जी आपका सितंबर, मिड सितंबर, एंड सितंबर, ऐसा टाइप का एनर्जी है। जबकि ये रीडिंग नवंबर का है, नवंबर एंड 15 का, बट यहाँ पे मुझे सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग ऐसा एनर्जी दिख रहा है। अभी देखो, अभी क्या है, अभी ये है प्रेजेंट। मैं अभी बैठी हूँ कहाँ पे, मैं 20 अक्टूबर में बैठ के बना रही हूँ नवंबर की 15 का। तो यहाँ पे मुझे अगर मेरा प्रेजेंट एनर्जी अगर देखना है बाइसिस का, तो पकड़ लो कि अक्टूबर 15 से 38 का क्या एनर्जी है। यहाँ पे दिखा रहा है ट्रस्ट, बट अचानक से ये ट्रस्ट, अचानक से ये पीस कहाँ से आ गया? ट्रस्ट मतलब क्या है? इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, आप इमोशन को ना बहुत जल्दबाजी में इसका कोई फैसला कर रहे हो। मतलब आप शायद किसी के लिए बहुत प्यार उभर रहा था, सडनली अपने गेट बंद कर दिया, हट चलो प्यार नहीं दिखाने का, ऐसा टाइप का। या तो फिर किसी को प्यार बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते एकदम वो सर पे चढ़ रहा था, तो आपको लगा ए भाई सर पे मत चढ़, साइड में बैठ, ऐसा टाइप का आपका एनर्जी हो गया। ऐसा अगर हो रहा है तो लिली फ्लावर्स आया है उसके बाद, मतलब लिली मतलब शांति, आप शांति ढूंढ रहे हो। 30 है नंबर, उसके बाद में आता है एक टावर का कार्ड, टावर मोमेंट। आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आ रहा है, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये अक्टूबर का एंड का 15 दिन 10 दिन जो भी बाकी है, इसमें बहुत कॉन्शियस हो जाओ। थोड़ा हर एक मौका को देखते रहो, हर एक मुहूर्त को थोड़ा जांच पड़ताल करते रहो कि कुछ तो आपके पीठ पीछे चल रहा है, कुछ तो आगे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको कुछ सीख देने का कोशिश कर रहा है। देखिए, टावर मोमेंट में डरती नहीं हूँ, टावर मोमेंट को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और वो भी खड़ा हो के सीने के बल एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये टावर मोमेंट हम अगर आ रहा है ना, तो हमको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, समथिंग न्यू। मेरी जो कंफर्ट जोन, मैं अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी के तरह बैठी हूँ, मेरी वेट पुट ऑन होए जा रहे हैं, मिठाई खाए जा रही हूँ, लड्डू ठूसे जा रही हूँ, तो क्या होता है ना, ऐसा कुछ मुहूर्त आएगा, कोई आके मेरे को बराबर की गाली देगी मेरे मुंह पे, और मैं दौड़ूंगी जिम, या तो मैं कोई ट्रेनर ढूंढूंगी जो मेरे को एकदम दौड़ा दौड़ा के मेरे को साइज में लेके आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप ऐसा कुछ खुद के साथ ही करने वाले हो, जो कि ऐसे पूजा वगैरह गया ना, दशहरा गया, आपने बहुत खाया पिया होगा, अभी आपको ना फिर से जिम जाने का मन कर रहा है कि नहीं भाई हमको तो रिड्यूस होना है। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपके आसपास में कोई तो थर्ड पार्टी दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स ऐसा नहीं है कि इट ऑलवेज टॉक अबाउट थर्ड पार्टी, ये भी कहता है कि बहुत सारा पार्टी शार्टी, दोस्त लोगों की यारी दोस्ती, लोग आना जाना, ये सब भी कहते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तो राज खुलने वाली है, ठीक है ना। कोई ऐसा राज आपके सामने आ रहा है जिस राज के लिए शायद आप तैयार नहीं थे,
शायद आप तैयार नहीं थे मीन राशि, और वो अचानक से आके खुल जाएगा आपके सामने, मतलब वो और आप भी ना थोड़ा चौंक गए क्योंकि आप इसके लिए सच में तैयार नहीं थे। और अचानक से शायद आपका ट्रस्ट इशू हो रहा है, मतलब आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। फिर से किसी के ऊपर आपने भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। हो सकता है कि घर में कोई चोरी वोरी हो सकता है, हो सकता है कि कोई ऐसे औरत के ऊपर भी, देखिए यहाँ पे 3 वुमन दिखा रहा है। हो सकता है कि देखिए आप जो सुन रहे हो वो एक औरत हो, आपके घर में आपको छोड़ के और भी 2 औरत है, या तो काम करने आते हैं आप लोगों को हेल्प करने, या तो कोई तो है जो आते हैं और उनमें से कोई ऐसा कुछ करते हैं जिसको देख के आपको शक होता है, या तो फिर घर में कुछ और चल रहा है जो आपके पीठ पीछे चल रहा था अचानक से उभर के सामने आ गया और उसको लेके आप दुखी हो गए। ये भी हो सकता है। ये अगर आपका प्रेजेंट एनर्जी है, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी टावर मोमेंट आ रहा है जिसके बाद आपका ट्रस्ट थोड़ा डगमगा जाएगा और इसको लेके ना आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए अब फ्यूचर देखते हैं। देखिए दिस इज द कार्ड ऑफ सन। सॉरी मैं इसको मैजिशियन बोल दी थी, नो इट्स नॉट मैजिशियन, इट्स इनोसेंस। मैं ये पढ़ी नहीं थी, ऐसे ही इसको देख के मुझे लगा था। तो ये इनोसेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ सन, और उसके नीचे देखिए फिर से सन। तो 2 सन आ रहे हैं आपके फ्यूचर में। ओ माय गॉड पाइसिस, पता नहीं भाई तुम क्या कर रहे हो, बट मुझे इतना तो कंफर्म, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है आपका जो कॉम्बिनेशन है, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड लियो 100%, क्योंकि यहाँ पे 2 सन आ गए हैं और मुझे स्पिरिट खुद मेरे कानों में आकर बोल रहा है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड पाइसिस। लियो एंड पाइसिस, अगर हो सकते कि लियो राशि और मतलब राशि का है सिंह और लग्न है मीन, ऐसा हो सकता है, या तो मीन राशि सिंह लग्न, या तो मीन राशि कुंभ लग्न और सिंह आपका ये है, आई मीन जो असेंडिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। सन में भी हो सकता है, सन का पोजीशन हो सकता है, बट जो भी है यहाँ पे बहुत उम्दा है। अगेन इट इज द नंबर 31 मतलब 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे अगेन इट्स ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस। तो मुझे वही कहना है कि बैलेंस, आप अपनी ज़िंदगी की बैलेंस की तरफ चल रहा है। यू आर बैलेंसिंग योर एनर्जी, यू आर बैलेंसिंग योर कॉन्शियसनेस, यू आर बैलेंसिंग योर हायर कॉन्शियसनेस, यू आर बैलेंसिंग योर सबकॉन्शियसनेस। ओ माय गॉड, इतना कॉन्शियसनेस बैलेंस कर रहे हो, बट कुछ तो आप खो रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ खोने का एहसास हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो जिससे आपके अंदर की जो बैलेंस डगमगा रहा है। राइट, बैलेंस डगमगा रहा है। स्पिरिट कह रहा है बार बार ये 4 आने का क्या वजह है। अगेन इट्स अ 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है। ओके, सम अदर थर्ड पार्टी केस हो सकता है। आपके पार्टनर अगर थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो उसके पे ऊपर आप नज़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको आपके पीठ पीछे कुछ और कर रहा है जो उनको करना नहीं चाहिए और आपको शक हो रहा है, तो दिस इज़ द हाई टाइम गाइज, प्लीज़ हाँ उनको थोड़ा सा नोटिस करो, उनका थोड़ा हाव भाव चेक करो। मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ डिफरेंट गोइंग ऑन, कुछ तो ऐसा चल रहा है। या तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आपको वो निकालना है। क्यों दुखी है वो आपको निकालना है, क्योंकि अगेन इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मुझे इतनी सारी 4 का कार्ड्स आ रहा है ना, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर पार्टनरशिप। दिस इज़ वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, कि आप अपनी पार्टनरशिप की तरफ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे और एक चीज़ कहना है, जब बार बार नंबर 4 आता है तो 4 जब मल्टीपल वे में आता है, 4 का मीनिंग क्या होता है? एंजल्स आर विथ यू, आपके साथ, आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइडेंस है, गाइड्स है और आपके एंजल्स है। डोंट वरी। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप दो मन कर रहे हो कोई चीज़ को लेके, आपको लग रहा है क्या वो सच में गलत किए हैं, क्या
कहीं पे गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका स्पिरिट गाइड्स कुछ आपको तला करने का कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, जिसको आप टटोल रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा दिल में बैठ गया है कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट हार कप ऑफ टी। क्योंकि मैं हार बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे 3 लेडीज़ दिख रहा है, बट जब भी हमारे कार्ड्स में लेडीज़ हो या जेंट्स, उसको नहीं लेके बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग एनर्जी वाइज बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये आदमी भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि औरत ही होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे देखिए इतनी सारी 4 एनर्जीज आ रहा है ना, तो मुझे यही लग रहा है कि सम थर्ड पार्टी केस इज़ गोइंग ऑन। थर्ड पार्टी हर वक्त रिलेशनशिप में ही कोई दूसरा आ जाएगा टांग अड़ाने, ऐसा नहीं होता है। कोई घर में भी कुछ बवाल हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई अचानक से ऐसे इंसान आ सकते हैं जो आपको आके पूरा मिक्सर में घुमा के चला गया, आप पूरा घाट गया, आपके अंदर पूरा एकदम अजीब सा हो गया, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या तो ओह थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर ना कोई कुछ करने का कोशिश कर रहा है, राइट, सम मिस्टीरियस थिंग्स इज हैपनिंग जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बट जो भी कर रहे हैं आपसे दूर है। वो जो भी आपके ऊपर कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं वो आपसे काफ़ी दूर है, आपके घर के आसपास कुछ नहीं हो रहा है। घर से दूर कोई इंसान बैठ के अगर आपको आपकी फाइनेंस को समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी ग्रोथ को समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी ग्रोथ में पाबंदी लगाने का या बाउंड्री लगाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फुलिशनेस। आपको वो सब लेके चिंता करने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। पाइसेस, आप इतनी पावरफुल हो, आप इतनी कॉन्शियस हो, आपके ऊपर सन, भगवान जी, गुरु, आपकी जो सन है ना, सन सूर्य देवता का जो आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, इनके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो शिव शंभू का आशीर्वाद से, सन के आशीर्वाद से आप एक ऐसी एनर्जी में अभी बैठे हो जिसका कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। फिर भी आप कोई भी कारण को अगर दोमन कर रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाओ। मेरे ख्याल से उसका हर कोई चांसेस, अगर कुछ चांस है कुछ भी, जैसे सोचो, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सोचिए आपके घर से कुछ गायब हो गया, कुछ चोर मतलब नहीं है अचानक से, जो कि आपके घर में ही था, आपको पक्का पता है, और आपको शक हो रहा है बाहर से हर रोज़ आने वाले जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। अगर ऐसे कोई इंसान के ऊपर आपका शक हो रहा है तो मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, आप क्या करो ना, हर एक जगह को ढूंढो, क्योंकि इंट्यूशनली मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि हर एक कॉर्नर को, हर एक जगह को आप ढूंढो। उसको ब्लेम देने से पहले, उसको घर से निकाल देने के पहले, उसको काम से निकालने से पहले आप ढूंढो, क्योंकि आपका इंट्यूशन बार बार दोमन कर रहा है, क्या ये इंसान ये कर सकता है? नो 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 नो, कभी नहीं। बट ऐसी चारों तरफ की जो सर्कमस्टेंस है ना, वो आपको बोल रहा है उसी ने किया है, वरना कौन करेगा। और आपके अंदर का जो आवाज़ है ना, वो बोल रहा है कैसे कर सकता है, वो इंसान ऐसा नहीं है। सो ये जो 2 लड़ाई चल रहा है ना, एक बाहर की और एक अंदर की, एक बाहर की अंदर की, मैं आपको बोलना चाहूँगी ये फाइनल डिसीजन लेने के लिए। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और घट रहा है, आपकी ज़िंदगी का कहानी और है, बट उस सर्कमस्टेंस में खड़े होके आप अपनी की गई हर एक प्रचेष्टा को ज़रूर आजमाएं, हर एक चांस को पहले आजमाएं, किसी के तरफ उंगली उठाने से पहले। सो ऐसा कुछ चल रहा है आपके घर के आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके लाइफ में, ठीक है। तो चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग्स क्या बोलता है वो देख लेते हैं। मास्टर बुद्धा, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. Oh my god, oh my god, oh my god। गौतम बुद्धा बोल रहे हैं increased awareness, अरे अपना बुद्धि बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, क्योंकि डीप कनेक्शन होता है उसके साथ। अगर आप जगे हुए हो ना तो आपको कोई सुला नहीं सकता। अगर आप जगे हुए हो, आपकी आंखों के सामने से कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे शायद कुछ गलत नहीं हुआ हो। और क्या बोल रहा है, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपके अंदर की जो आवाज़ आ रही है, जो हम बोल रहे हैं ना, इंट्यूशनल मैसेज आते रहते हैं, जिसके कारण आप ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में खड़े हो, दोमन कर रहे हो। तो उस बात पे गौतम बुद्धा जी क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपके अंदर की जो आवाज़ आ रहा है उसको भरोसा करो, विश्वास करो। मैं आपको और एक बार कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी हो रहा है आसपास के ऊपर थोड़ा नज़र घुमाए, सारी चीज़ों को थोड़ा टटोल ले, किसी को भी गलत
प्रूव करने से पहले आपकी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपसे तो कोई गलती नहीं हो रहा ना। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत डीप मैसेज यहाँ पे था जिसको आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। ठीक है। ये नवंबर का रीडिंग है, फिर से दिसंबर का रीडिंग लेके बहुत जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।